इस लेसन में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि चैप्टर नंबर 13 हमने कहाँ कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 13 में हमने एंड में देखा था कि मिस्टर चिप्स ने चैट्रस की रिक्वेस्ट पे ब्रुकफील्ड को रीजॉइन कर लिया था, दोबारा उसको ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वो ब्रुकफील्ड में नहीं रहते थे, उसके जो हाउसेज या क्वार्टर्स बने हुए थे उसमें वो नहीं रहते थे। अभी भी वो मिसेस विकेट के घर में अक्रॉस द स्ट्रीट वहीं रहते थे। डेली उनका रूटीन बन गया था कि सुबह 10:30 बजे वो अपना कोट पहनते थे, अपना मफलर गले में डालते थे और वो आ जाया करते थे, ब्रुकफील्ड आ जाया करते थे। वहाँ वो सेम पुराने ओल्ड फैशन ओल्ड प्रोनाउंसिएशन में लैटिन और रोमन हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। लेकिन अब उनके पास काफ़ी नए जोक्स भी आ गए थे। वो काफ़ी ओटीसी के बारे में, वॉर के बारे में, एंटी एयर ब्लाइंड्स के बारे में काफ़ी जोक किया करते थे और स्टूडेंट्स और टीचर उससे काफ़ी खुश होते थे, काफ़ी हंसा करते थे। उनको सब नाम भी याद थे स्टूडेंट्स के और उनके फेसेस भी याद थे। इस वजह से लोग और स्टूडेंट और ज़्यादा उनसे खुश होते थे कि इनको अभी तक सब याद है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि चैट्रिस डायबिटिक था, वो सिक था, इसलिए उसने रिक्वेस्ट की थी मिस्टर चिप्स को कि प्लीज़ आप दोबारा आ जाएं और ब्रुकफील्ड को संभाल लें। चैट्रिस 1917 में फौत हो जाता है। वो बीमार था, डायबिटिक थी, वो फौत हो गया। उसके बाद चिप्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिस्टर चिप्स सेकेंड टाइम 1917 में एक्टिंग हेड बने, एक्टिंग यानी प्रिंसिपल बन गए ब्रुकफील्ड के। क्यों बन गए थे कि चैट्रस फौत हो गया था। इस वक्त उनको ऑफर की गई, जो गवर्नर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ब्रुकफील्ड की, उन्होंने मिस्टर चिप्स को ऑफर की कि आप चाहते हैं तो परमानेंट हेडमास्टर बन जाएं। इस वक्त उनको ऑफर हुई थी, जो उनकी पूरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि वो हेडमास्टर बन जाए। अब उनको ऑफर हुई, लेकिन ऑफर उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की। उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट की? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो जॉब है, यानी हेडमास्टर का जो जॉब है, जो रोल है, वो बिल्कुल अनफेयर होगा कि अगर वो इस उम्र में, इस ओल्ड एज में एक्सेप्ट कर ले और लोग उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कात जो होंगी, वाबस्ता होंगी, जो वो उनकी पूरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो अब ओल्ड हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी उम्र की जो ख्वाहिश थी, जवानी की ख्वाहिश थी कि वो हेडमास्टर बन जाए, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। उनको कहा कि सारी जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगा, स्कूल की भी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी, लेकिन ऑफिशियली मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, वो एक्टिंग हेड ही रहे। अब क्या होता था, पहले चैट्रस, जो भी जग में स्टूडेंट्स और टीचर्स चले गए थे और वो जो वहां मर जाते थे, उनके नाम चैट्रस पढ़ा करता था एवरी संडे। अब मिस्टर चिप्स ने पढ़ने शुरू कर दिए थे और मिस्टर चिप्स जब उनके नाम पढ़ते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि वो तो अच्छी तरह सारे स्टूडेंट्स को फेस भी जानते थे, उनके नाम भी जानते थे। और अब जब वो पढ़ते थे कि वो मर गए हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते थे। एक दिन वो इसी तरह एक लिस्ट पढ़ रहे थे एक संडे। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने याद करना होगा। मैक्स स्टेफल का नाम उस लिस्ट में आया कि वो भी मर गया है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। मैक्स स्टेफल कौन था? मैक्स स्टेफल एक जर्मन था, लेकिन ब्रुकफील्ड में मिस्टर चिप्स के साथ टीचर था और इनकी बहुत दोस्ती थी। तो वो इस तरह, और ये जर्मन की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मिस्टर चिप्स बहुत ज्यादा दुखी थे कि उनका एक फ्रेंड था बहुत अच्छा, जो कि मर गया है। इस पे काफी लोगों ने कमेंट्स किए, काफी तनकीद की कि वो तो जर्मन की तरफ से लड़ रहा था और उसकी भी हम लिस्ट पे नाम पढ़ के अफसुर्दा हो रहे हैं। वो तो हमारी तरफ से लड़ भी नहीं रहा था। लेकिन मिस्टर चिप्स ने किसी का जवाब नहीं दिया, उनके सारे कमेंट्स को बर्दाश्त किया। क्यों? और वो ये सोच रहे थे कि मेरा एक दोस्त, अच्छा दोस्त था, जो कि इस दुनिया से जा चुका है। सेकंड टाइम जब वो एक्टिंग हेड बने थे तो उन्होंने अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो बहुत अच्छी तरह प्रोफेशनली पूरी की। कोई अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता था, कोई ज़रूरियात होती थी, वो बहुत अच्छी तरह अपने तजर्बे की बिना पे उसको सॉल्व किया करते थे। यानी कि वो हेडमास्टर तो नहीं थे, लेकिन एज अ एक्टिंग हेड वो बहुत अच्छी तरह ब्रुकफील्ड को चला रहे थे। अब अब क्या होता है कि एक है बेयोनेट
प्रैक्टिस। इसके बारे में जब मिस्टर चिप्स से किसी ने पूछा गया कि बेयोनेट के बारे में आपकी क्या राय है, मैं आपको बता दूं ये क्या होती है। ये गन के आगे एक छुरी नुमा चीज बहुत ज्यादा तेज होती है, वो लगाई जाती है और उससे लोगों को मारा जाता है। तो वो पूछा कि बेयोनेट के बारे में इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है। तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि ये बहुत गंदा तरीका है, ये अच्छा तरीका नहीं है लोगों को मारने का। इतनी अजियत दे के मारने का तरीका बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। उनकी अपनी राय थी, तो लोगों ने उस पर भी कमेंट्स दिए और यही कहा कि ये तो ओल्ड फैशन के अभी तक हैं, वही पुरानी बातें कर रहे हैं। और उनको कहा गया कि ये तो प्री वॉर यानी वॉर से पहले की जो बातें थी अब भी ये वही अप्लाई कर रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन अभी तक ये पुराने जमाने में ही है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 14 एंड होता है। अब आपका क्या काम है कि इसको एक दो दफा अच्छी तरह डिटेल में पढ़ लें। जो जो कैरेक्टर्स आए हैं, जो जो बातें हुई हैं कि उन्होंने रीजॉइन किया और कैसे चला रहे थे और कैसे उनकी बेयोनेट प्रैक्टिस के बारे में क्या राय थी, ये छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मिलते हैं चैप्टर नंबर 15 में। अपना ख्याल रखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।